हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो ये है सुबह के 10 बजे का टाइम और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में। माता रानी सभी को खुश रखे। और जाहिर सी बात है, आप भी मुझसे पूछेंगे कि आप कैसे हो, तो मैं भी बता देती हूँ आपको मैं ठीक हूँ। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 10 बजे के आसपास का टाइम है। चाय नाश्ता हो चुका है। नीशू स्कूल गई है और उसको दिए थे मैंने सुबह फ्राइड राइस बना के। आज सुबह खाना नहीं बना तो खाना जाहिर सी बात है लेट हो जाएगा। और जब सुबह खाना नहीं बनता तो उसमें मतलब ज़्यादा ही लेट हो जाता है, 11-12 बज जाते हैं। तो बस ये मैं सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह कर रही हूँ। झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ और मशीन लगा दी है साथ के साथ। तो मैंने नहाने से पहले मशीन लगा दी, झाड़ू पोछा कर लिया और ये जो बर्तन हुए थे वो साथ रख दिए हैं। और इसके साथ ही मैंने रख दिए आलू उबालने के लिए। तो आज पति देव की इच्छा थी कि आलू टमाटर की पतली सब्जी जो होती है ना, पानी तरी वाली, वो बनाऊं। बच्चे तो पानी तरी वाली सब्जी नहीं खाते, मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस किचन का काम समेट के मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मशीन में पानी मेरा हो चुका था। तो सबसे पहले सर्फ़ डालने के बाद में मैंने डाली है सिर्फ ये वाइट शर्ट। ये मेरे बेटे की है, अभी कॉलेज ही पहन के जाता है। घर में वैसे वो शर्ट कभी नहीं पहनता है, सिर्फ कॉलेज ही कभी कभी पहन के जाता है। और बस मैं यहाँ पे बना रही थी चिराग के लिए दूध। तो बटर लगा के उसको ब्रेड दे दिया और दूध दे दिया। चाय वो पीता नहीं है, चाय वो कभी कभार ही पीता है, वो भी शाम के टाइम। सुबह बहुत ही कम चाय पीते, बच्चे कोई भी चाय नहीं पीता। लेकिन हाँ, उनका जैसे होता है ना, कभी कभी हमारा किसी चीज़ के लिए मन कर जाता है, तो ऐसा ही है बस उनका भी। जब मन करता है किसी चीज़ के लिए स्पेशली, तब वो बस दूध चाय ले लेते हैं, नहीं तो वो चाय नहीं पीते कोई भी। तो बस हो गया चिराग के लिए दूध तैयार। तो मैं उसको दे के आ गई हूँ। और जब तक मैंने थोड़ा सा किचन फैला हुआ था उसको समेट के, उसके बाद में मैंने रैक देखा, आपने ये रखा है ना, रात को मैंने साफ़ करके अच्छे से रखा हुआ था। और बस इसकी सेटिंग करनी है मुझे। इसको सेट करके फिर मुझे लगाना किचन के सेल्फ पे। ये रखा रहता है जैसे छोटा मोटा सामान हो गया, नाइफ़ हो गए और बट ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ती। और नहीं रखो तो सेल्फ पे इधर उधर रखो, फिर उन चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। तो सारी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती ना, तो वो सब मैं लाइटर और ओपनर और इस तरह की सारी चीज़ें मैं इसी में रख देती हूँ। तो बस ये देखिए कितना अच्छा भी लगता है मुझे, बहुत सुंदर कलर भी प्यारा है इसका। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी के पाउच रहते हैं इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इसको ये लंच बॉक्स ख़राब ही हो चुका है, एक साइड से टूट चुका है। तो मैंने इसी में डाल के रख दिए थे जिससे कि इधर उधर ना रहें। तो ये टोकरी है जो मैं यहाँ पे इस पर रखती हूँ, क्योंकि ये कई बार जो चॉपर है खुला रहता है, पानी रहता है इसमें, तो इसको इधर उधर रखो बड़ा रिस्की सा रहता है कि कहीं हाथ में ना लग जाए। तो ये खुला भी रहे तो भी मैं इसको इसी टोकरी में रख देती हूँ, और बंधा वैसा रहे तो भी। और ये घी की डब्बी भी इसलिए क्योंकि एक बार सर्दियों ना मेरे हाथ से घी का डब्बा ऐसे उठाते हुए गिर गया था। तो तब से मेरे को ये रहता भी, क्योंकि गर्मी है, पिघला हुआ है घी, और सर्दियों में वो गिर गया था लेकिन बच इसलिए गया क्योंकि वो जमा हुआ था। तो तब से मुझे ये चीज़ याद रहती है कि अगर घी रखा है इसमें और पिघला हुआ है तो मैं उसको ऊपर ना रखूं, क्योंकि बच्चे कई बार उठाते हैं ना तो तब ज़्यादा गिरने का डर रहता है। जब मेरे हाथ से गिर गया तो उनके हाथ से भी गिर सकता है। तो बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ खाने की तैयारी। आलू उबल चुके हैं, वो मैंने छील लिए हैं। तो आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी बनाऊँगी मैं, बच्चों के लिए बनाऊँगी पराठे। मतलब पराठे ऐसा नहीं है, पतिदेव को पसंद बहुत कम है, तो ऐसा हो नहीं सकता आलू मैंने उबाले और मैं पराठे ना बनाऊं। आलू अगर घर में उबले हैं किसी भी रीज़न से तो मैं पराठे ज़रूर बनाती हूँ। तो बस यहाँ मैं उसकी तैयारी करने के बाद एक राउंड पूरा हो चुका था, वाइट शर्ट वाला भी और ये भी। तो बस मैंने पहले कपड़े सोचा कि इनको मैं करके और फाइनल करके हटती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ में लगे रहोगे चारों तरफ ही ध्यान रखना पड़ता है, और कई बार बीच में इधर से दुकान में भी जाना पड़ जाता है। तो बस इन्हीं चीज़ों को मैनेज करते करते ही ना पूरा दिन गुजर जाता है। और बस क्या करें, लेडीज़ का काम ही यही है पूरा दिन। और लगता भी नहीं है फिर किसी को कि भाई हाँ हम कुछ काम भी करते हैं। बस करना क्या, रोटी तो बनाई है और रोटी सब्जी तो कोई भी बना दे, जैसे बहुत ईजी है। ये सब काम हमारे गिनती में आते भी नहीं है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लेडीज़ के साथ भी यही होता है कि काम क्या करते, बाहर जाके कमाना, पैसे कमाना, वही काम मेरे हिसाब से लोग मानते हैं कि भाई वही काम है। तो बस वहाँ पे मशीन का दूसरा राउंड में लगा के मैं आ गई किचन में। यहाँ मेरा जीरा ख़त्म हो गया था, तो जो स्टोरेज में रखती हूँ मैं उसमें से मैंने डाल दिया है इसमें। और सब्जी की तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है।
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डालूँगी इसमें प्याज और टमाटर। मैं इसमें जब मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ टमाटर मैं बाद में डालती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे ही अच्छे लगते हैं, जो गल जाते हैं टमाटर वो कम अच्छे लगते हैं। तो आज पतिदेव खाना खा के बोले कि आज पेट भर के खाना खाया है, जैसे कि रोज़ तो ऐसे ही भूखे रहते हैं वो। उनको पानी वाली सब्ज़ी पता नहीं क्यों पसंद है। मेरी जेठानी तो बोलती है, क्योंकि हमारे जेठ जी को भी ऐसे ही पसंद है, वो तो बोलती कह रही पानी उबाल के रख दो इनके लिए अलग, और जो भी सब्ज़ी बनाओ उसी में दे दो एक लोटा पानी साथ में, कि लो भाई पानी वाली सब्ज़ी खाओ। तो इनका इलाज ऐसा ही लगता है मुझे कि ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है, और साथ में मैंने आलू के पराठे की भी तैयारी कर ली। ज़्यादा नहीं ऐसे बनाए थे कि सबके लिए, पर हाँ नीशू मैं और चिराग ने हमने पराठे 2-2 3-3 के हिसाब से रोटी बनाई थी साथ में। तो अगर 3-3 पराठे के हिसाब से बने थे, कम लगे तो रोटी खा लो। वैसे हम लोगों ने रोटी खाई नहीं फिर, क्योंकि इतना ही खाया जाता है। मुझसे 3 ही पराठे नॉर्मली खाए जाते हैं, मैं उससे ज़्यादा खा ही नहीं पाती। हाँ बहुत ज़्यादा वैसे चौथा होता ना तो भी मैं खा लेती, क्योंकि स्वाद के अनुसार होते टेस्ट। तो ये देखिए पानी वाली तरी वाली सब्ज़ी। और बस ये शाम को मैंने इसी के साथ में ना जो बच गई थी, तो चावल ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि सब्ज़ी सिर्फ ये खाते हैं और हमने खाए पराठे, तो सब्ज़ी बचनी ही थी। तो मैंने शाम को इसके साथ चावल बना लिए। और ये मैं जा रही हूँ कपड़े छत पे फैलाने के लिए। छत पे मैं कपड़े नीचे ही इस तरह से झटक के कंधे पे डाल के लेके आती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ धूप में खड़े होके ना उनको झटकना, और ये बहुत जल्दी जल्दी से फिर ये डल जाते हैं, मुझे ईजी लगता है। खाना मेरा बन चुका है, और खाने के बाद मैं हमेशा ही चकला बेलन ना, मतलब झूठा तो वो होता नहीं है, उसमें कुछ भी ना मुझे ज़रूरत पड़ती फिर, तो बस उसको मैं हमेशा साथ के साथ इसी तरह से धो के रखती हूँ। उसको सिंक में डालती नहीं मैं कभी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने लिए खाना। बच्चों ने खा लिया है, पतिदेव ने खा लिया है। ये लिए मैंने थोड़ी सी दही, और ये चटनी जो मैंने कल शाम को बनाई थी। चटनी जब बनाते हैं तो 1-2 दिन तो चली जाती है। और ये मैंने लिया थोड़ा सा बटर बच्चों ने नहीं लिया, मैंने लिया है, मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। और ये देखिए 2:45 मतलब 2:45 बजे का टाइम हो गया जब मैं खाना खा रही हूँ, और सुबह से सिर्फ 1 कप चाय मैंने पी थी। और मैं आपसे यही बोल रही थी कि लीजिए आप भी लीजिए पराठा।
पैकेट खुला भी नहीं, उसको पता चल गया। अरे यार ओए ये मेरा है। ऐजू खाएगा, ऐजू कहाँ है ये कहाँ है? ऐजे मैं खोलूं या आप खोलोगे? एक्साइटेड। क्या थोड़ा सा ही खोलना, ज़्यादा नहीं। नहीं मिल पा रहा। बहुत मारूंगी। ले नहीं दे रही मैं, नहीं दे रही मैं। अच्छा ले ले। इसका नाम है पीहू। नीशु की फैन है ये, हाँ? नीशु की फैन है।
तो यहाँ पे ये निशु की फ्रेंड है प्राची, और ये मेरे भी बहुत क्लोज़ है, अच्छी बच्ची है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे भी इससे बात करना। और ये निशु के साथ मिलने आती है ना तो पहले मेरे पास आती है। निशु कहती है यार तू मुझसे मिलना आई है कि मम्मी से? कहती तू बाद में बात करियो, मैं पहले आंटी से मिल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कस्टमर जा चुके थे, उसके बाद में मैं ये दिखाई थी कि फ़्रॉक भी कितनी प्यारी प्यारी सी फ़्रॉक है, और इनका रेट सिर्फ 250 रुपये है। जितनी भी मैं फ़्रॉक इस टाइम पे ये खुली हुई हैं, तो कस्टमर को भी इसमें भी ये हो जाता है कि थोड़ा सा कम कर लो। ये फिर नेचुरली चीज़ है, सभी को लगता ही है कि चलिए जितना भी हो सके उसमें थोड़ा सा कम हो जाए, और हमारी लगेगा कि हमें जितना मिल रहा है उसमें 10-20 रुपये और बढ़ जाएं। लेकिन जब जेन्युइन होता है ना कि नहीं इसमें नहीं हो पाए, तो मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। और यहाँ पे हो गई मेरी शाम की पूजा। देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए, माता रानी सभी के घर में सुख शांति लेकर आए और सभी को अच्छे से रखे, बस यही प्रार्थना करते हैं। और बस जा रही थी यहाँ पे तुलसी पे दिया जलाने। मैं नीचे वैसे आंगन में रखती हूँ, और पता नहीं इन्होंने सफाई की थी क्या किया, तो मैंने देखा कि छत पे यहाँ पे नहीं है तुलसी का गमला, तो मैं गई छत पे दिया जलाने की। और रात के अंधेरे में जब यहाँ पे दिया जलाया तो अलग ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को देख के। और इन चीज़ों का ना कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता कि इनके सामने क्या वो लग रहा है। तो बस प्रार्थना है तुलसी माता से, माता रानी से, कि मेरे साथ साथ आप सभी के साथ साथ मुझे भी और मेरे साथ साथ आप सभी को खुश रखे। आप ही के घर में सभी के घर में सुख शांति लेकर आए माता रानी। और चलिए जी, आज की वीडियो का करते यहीं पे एंड। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि।